जय सीताराम भक्तों। यह संवाद प्रभु श्री राम और श्री हनुमान जी का है। प्लीज़ भगवान की कथा को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि भगवान की कथा का आनंद उसे ध्यान से और मन से सुनने में ही है। जय श्री राधे। जब भगवान वन से वापस अयोध्या लौटकर आते हैं, तब एक बार राजसभा में श्री हनुमान भगवान से प्रश्न करते हैं, हे प्रभु, संतों और असंतों की जो लक्षण हैं वो अपने श्रीमुख से आपने बताए हैं। कृपया मुझे संत और असंतों के लक्षण बतला कर कहिए। तब भगवान कहते हैं, हे हनुमान सुनो, संत और असंतों की करनी कुछ इस प्रकार है। संत असंतन के अस करनी, जिमी कुठार चंदन आचरनी। काटई परसु मले सुन भाई, निज गुण देई सुगंध बसाई। संत और असंतों की करनी ऐसी ही है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। हे हनुमान, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि उसका काम ही वृक्ष को काटना है, किंतु चंदन अपने स्वभाववश अपना गुण देकर उसे सुगंध से सुवासित कर देता है। ताते सुरसी सन चढ़त जगवल्लभ श्रीखंड, अनल दाहि पीटत घनई परसु बदन यह दंड। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिर पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो रहा है, और कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर फिर घन से पीटते हैं। तब भगवान ने हनुमान जी से कहा, अब तुम असंतों के लक्षण सुनो। सुनहु असंतन केर सुभाऊ, भूले हूँ संगत करहि न काऊ। तिन कर संग सदा दुखदाई, जिमि कपिलहि घालहि हरहाई। अब असंतों का स्वभाव सुनो। कभी भूल कर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। जैसे बुरी जाति की गाय कपिला गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है, ऐसे ही दुर्जन व्यक्ति सज्जन को अपने संग से बुरा ही बना देते हैं। खलन हृदय अति ताप विशेषी, जरहि सदा संपत पर देखी। जहु कहूँ निंदा सुनहु पराई, हर सही मनऊ पर निधि पाई। वे ऐसे होते हैं कि उनके हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वे पराई संपत्ति सुख देखकर सदा जलते रहते हैं। वे जहाँ कहीं दूसरों की निंदा सुन पाते हैं, वहाँ ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में पड़ा खजाना मिल गया हो। काम क्रोध मद लोभ परायन, निर्दय कपटी कुटिल मलायन। बयरो अकारन सब काहू सो, जो कर हित अनहित ताहू सो। वे काम क्रोध मद और लोभ के परायण तथा निर्दयी कपटी और कुटिल पापों के घर होते हैं। वे बिना ही कारण सब किसी से वैर किया करते हैं। जो भलाई करता है उनके साथ में, उसके साथ भी वे बुराई ही करते हैं। झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना। बोलहि मधुर वचन जिमि मोरा, खाई महा अहि हृदय कठोरा। उनका झूठा ही लेना और झूठा ही देना होता है, अर्थात उनका जो व्यवहार होता है वह सब झूठा ही होता है।
झूठा ही भोजन और झूठा ही चबेना होता है। अर्थात वे लेने देने के व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मार लेते हैं और झूठी डींग हाँकते हैं। कहते हैं कि हमने लाखों रुपए ले लिए, करोड़ों का दान कर दिया, इस प्रकार अपनी बढ़ाई करते हैं। और कहते हैं कि आज खूब माल खाकर आए हैं, हमें बढ़िया भोजन से वैराग्य है। मतलब यह है कि वे सभी बातों में झूठ ही बोला करते हैं। जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है, परंतु उसका हृदय इतना कठोर होता है कि वह महान विषैले सांप को भी खा जाता है, वैसे ही ये दुष्ट व्यक्ति ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं, परंतु हृदय के बड़े निर्दयी होते हैं। परद्रोही परदार रत, पर धन पर अपवाद, ते नर पामर पाप में देह धरे मनुजाद। वे दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री, पराय धन तथा पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पामर पाप में मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षस ही हैं। लोभ ही ओढ़न लोभ ही डासन, शिस्रोदर पर जमपुर त्रासन। काहू की जो सुनहि बढ़ाई, श्वास लेह जन जूड़ी आई। लोभ ही उनका ओढ़ना और लोभ ही बिछोना होता है। अर्थात वे लोभ से सदा घिरे रहते हैं। वे पशुओं के समान आहार, मांस आदि खाते हैं, मैथुन के ही परायण होते हैं और उन्हें यमपुर का भय नहीं लगता। यदि किसी की बढ़ाई सुन लें तो वो ऐसे दुख भरी सांस लेते हैं मानो उन्हें जूड़ी आ गई हो। जब काहू के देख विपत्ति, सुखी भये मानहु जग नृपत। स्वार्थत परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तब ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत भर के राजा हो गए हों। वे स्वार्थपरायण, परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। मात पिता गुरु विप्र न मानहि, आप गए अरु घालहि आनहि। करहि मोह पर बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। वे माता पिता, गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते। आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं, साथ ही अपने संग से दूसरों को भी नष्ट करते हैं। मोह के वश दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें संतों का संग अच्छा लगता है, न भगवान की कथा ही सुहाती है। अवगुण सिंधो मंदमति कामी, वेद विदूषक पर धन स्वामी। विप्रद्रोह पर द्रोह विशेषा, दंभ कपट जिए धरे सुबेसा। वे अवगुणों के समुद्र, मंद बुद्धि, कामी, वेदों के निंदक और जबरदस्ती पराये धन के स्वामी होते हैं। वे दूसरों से द्रोह करते हैं, परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है, परंतु वे ऊपर से सुंदर वेश धारण किए रहते हैं। तब भगवान ने कहा, हे हनुमान, ऐसे लोग अभी तो बहुत कम हैं, लेकिन कब होंगे यह मैं तुमको बताता हूँ। ऐसे अधम मनुज खल, कृत जुग त्रेता नाहि। द्वापर कछुक वृंद बहु, होहि कलियुग माहि। प्रभु ने कहा, हे हनुमान सुनो, ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सत्युग और त्रेता में नहीं होते। द्वापर में थोड़े से होंगे
और कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे। तब भगवान ने इस प्रकार असंतों के लक्षण बताए। फिर कहा, हे हनुमान, अब मैं तुम्हें संतों के, सज्जन व्यक्तियों के लक्षण बताता हूँ। विषय अलंपट शील गुना कर, पर दुख सुख सुख देखें पर। सम अभूत रिपु विमद विरागी, लोभा मरस हरस भय त्यागी। संत विषयों में लंपट लिप्त नहीं होते, शील और सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें पराया दुख देखकर दुख और सुख देखकर सुख होता है। वे सब समय समता रखते हैं और मेरा ही दर्शन करते हैं। उनके मन न कोई शत्रु है न कोई मित्र है। वे मद से रहित वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ क्रोध हर्ष और भय का त्याग किए हुए रहते हैं। कोमल चित दीनन पर दाया, मन क्रम वचन मम भगति अमाया। सबहि मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण सम मम ते प्राणी। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है, वे दीनों पर दया करते हैं तथा मन वचन और कर्म से मेरी निष्कपट विशुद्ध भक्ति करते हैं। सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं मान रहित होते हैं। हे भरत, हे हनुमान, प्राणी संतजन मेरे प्राणों के समान हैं। विगत काम मन नाम परायण, सात विरत बिनती मुदितायन। शीतलता सरलता मैत्री, द्विजपद प्रीत धर्म जनयत्री। उनको कोई कामना नहीं होती, वे मेरे नाम के परायण होते हैं। शांति वैराग्य विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। उनमें शीतलता सरलता, सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मण के चरणों में प्रीति होती है, जो धर्म को उत्पन्न करने वाली है। ये सब लक्षण बसई जास और, जाने उतात संत संतत फुर। समदम नियम नीत नहीं डोलई, पुरुष वचन कबहू नहीं बोलई। हे तात, ये सब लक्षण जिसके हृदय में बसते हों उसको सदा संत जानना, जो सम्मन के निग्रह, दम इंद्रियों के निग्रह, नेम और नीति से कभी विचलित नहीं होते और मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते। निंदा अस्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज। ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। जिन्हें निंदा और स्तुति दोनों समान हैं और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है, वे गुणों के धाम और सुख की राशि संतजन मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। जय श्री राम।